अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम इस्लामाबाद के डी12 सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और आज हम आपको 14 मरला कॉर्नर प्लाट के ऊपर बना हुआ डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर दिखाएंगे जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। सबसे पहले अगर इस घर की लोकेशन मैं आपको दिखाऊं तो ये घर लोकेटेड है मेन 70 फीट वाइड स्ट्रीट के अंदर। यहाँ से आप मार्गला व्यू भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से मार्गला व्यू भी आपको मिलता है। इससे भी अच्छा व्यू आपको मिलेगा रूफ टॉप से, जो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। 40 बाई 80 प्लॉट की डायमेंशंस हैं, यानी 40 फीट इसका फ्रंट है और 80 फीट इसकी लेंथ है। अगर आप कार रैंप की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। घर के बाहर गार्डन एरिया भी आपको देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटीज़ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक का मीटर इंस्टॉल है, गैस का मीटर इंस्टॉल होना अभी बाकी है, पानी का बोर अवेलेबल है, प्लस सप्लाई का कनेक्शन भी अवेलेबल है। और अगर हम इसकी कॉर्नर साइड देखते हैं तो कॉर्नर साइड के ऊपर 30 फुट की गली है। एक छोटा गेट बैक साइड से भी दिया गया है जहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस घर के इन साइड आपको लेके चलते हैं और इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, सेंटर हो के आप आते हैं इसके कार पोर्च एरिया में जहाँ पे 3 बड़ी गाड़ियाँ आप आसानी से पार्क कर सकते हैं और एक गाड़ी राइट साइड के ऊपर भी पार्क हो सकती है। राइट साइड के ऊपर पानी का टैंक दिया गया है और मोटर इंस्टॉल की गई है पानी को ऊपर लेके जाने के लिए। और अगर घर की मैं लेफ्ट साइड आपको दिखाऊँ तो ये सीढ़ियाँ बायलाज के मुताबिक ओपन रखा गया है। 5 फीट की गली छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए। और अगर आप कार पोर्च में वाल्स को देखेंगे तो यहाँ पे टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, अगर हम डोर डिज़ाइन की बात करते हैं तो मिड का जो डोर है ये घर की मेन एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का डोर आपको यहाँ से नज़र आएगा और राइट साइड से ड्राइंग रूम का डोर कारपोर्ट से दिया गया है। तो हम घर की मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। जी, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से भी एक्सेस दी गई है। अगर आप इसको सेपरेट यूनिट यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे पार्टीशन करके आप इसको सेपरेट यूनिट भी बना सकते हैं। लॉबी एरिया में थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट बेडरूम है और सामने लाउंज का एरिया है। तो हम चलते हैं इसके टीवी लॉन्च एरिया में। सबसे पहले जी आप आ चुके हैं इसके टीवी लॉन्च एरिया में। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कॉर्नर साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है। लेफ्ट वॉल के ऊपर मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। ये एलईडी पॉइंट थोड़ा सा क्लोज करके देख लेते हैं। जी, ऊपर सीलिंग वर्क आपको दिखाते हैं खूबसूरत फानूस के साथ। जी, और लाउंज से आप यहाँ से राइट देखेंगे तो आपको इसकी मिलेगी ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस। लाउंज के साथ डाइनिंग रूम है और साथ में आगे ड्राइंग रूम है। डाइनिंग रूम में लेफ्ट साइड के ऊपर खूबसूरत यहाँ पे आपको वुड वर्क देखने को मिलता है और डाइनिंग रूम के साथ आगे ड्राइंग रूम है, वो देख लेते हैं। ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन जो है वो कॉर्नर साइड से और फ्रंट साइड से दी गई है। ये इसकी वेंटिलेशन विंडो फ्रंट साइड से, जिसमें सेफ्टी गिल्स भी इंस्टॉल की गई हैं और ऊपर सीलिंग वर्क ड्राइंग रूम का और डाइनिंग रूम का। और अगर आप फ्लोरिंग को देखेंगे भी तो पूरे घर में यही टाइल यूज़ की गई है, इसी डिज़ाइन में और इसी कलर में। तो हम वापस लाउंज में चलते हैं और अगर इस घर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। सामने 2 बेडरूम है विद अटैच बाथ, साथ में किचन है, किचन के साथ 3rd बेडरूम है और सामने आपको ग्राउंड फ्लोर का मेन डोर नज़र आएगा। तो हम ड्राइंग रूम के बाद इसके किचन की तरफ चलते हैं। जी, ग्राउंड फ्लोर का खूबसूरत किचन आप देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रे कलर में आपको किचन कैबिनेट देखने को मिलते हैं। ये काउंटर टॉप, गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है और लेफ्ट वॉल के ऊपर भी टाइल वर्क आपको देखने को मिलता है। अगर आप फ्लोरिंग को देखेंगे तो यहाँ पे वुडन कलर में टाइल का यूज़ किया गया है और यहीं से किचन से ही आप गली को एक्सेस कर सकते हैं और बैक साइड के ऊपर जा सकते हैं। तो ये फ्रंट से जो है वो रास्ता बैक यार्ड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए पॉइंट दिए गए हैं, गीज़र इंस्टॉल किया गया है और एक गेट जैसे मैंने आपको बताया बैक साइड से भी है, जहाँ पे भी आप 2 से 3 गाड़ियाँ आसानी से पार्क कर सकते हैं। तो हम वापस किचन के थ्रू लाउंज में चलते हैं और बाकी अकोमोडेशन आपको दिखाते हैं।
जी तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं, इसकी वेंटिलेशन जो है वो गली वाली साइड से दी गई है और राइट वॉल के ऊपर राइट वॉल के ऊपर यहाँ पे आपको कबर्ड्स देखने को मिलते हैं। इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। सामने वैनिटी आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे होनी चाहिए थी वो यहाँ पे इसका शावर केबिन अलग होना चाहिए था, जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको केबिन बना सकते हैं शावर। वॉल हैंगिंग कमोड आपको यहाँ पे मिलता है पोटा कंपनी का। तो लेके चलते हैं आपको इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इसका सेकंड रूम है। यहाँ से दो तरफ से इसकी वेंटिलेशन दी गई है, कॉर्नर साइड से और बैक साइड से। इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। यहाँ पे भी आप शावर केबिन अलग बना सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए था पहले ही। वॉल हैंगिंग कमोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और ये इसकी वैनिटी। बड़े साइज में ये कबर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके कबर्ड्स आ गए। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन है और ये इसका अटैच वॉशरूम। तो अब हम लेके चलते हैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिसको आप सेपरेट यूनिट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर से भी इसका कारपोर्ट से भी सेपरेट डोर दिया गया है। तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो आप आते हैं इसके लॉबी एरिया में। यहाँ पे थोड़ा सा राइट देखेंगे तो आपको ड्राइंग रूम का डोर नज़र आएगा। साथ में पाउडर वॉशरूम है और पाउडर वॉशरूम के साथ यहाँ पे बच्चों के लिए कमरा बनाया गया है, स्टडी रूम। और लेफ्ट देखेंगे तो आप आएंगे इसके टीवी लॉन्च एरिया में। तो हम आपको लेके चलते हैं इसके लॉन्च एरिया में। यहाँ पे कॉर्नर साइड से वेंटिलेशन दी गई है। लेफ्ट वॉल के ऊपर मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। और यहाँ से आप अपने राइट देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर की तरह ही आप आएंगे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। स्टार्टिंग में डाइनिंग रूम है और आगे ड्राइंग रूम है। लॉन्च के साथ ये डाइनिंग रूम है। ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे आपको वुड वर्क देखने को मिलेगा और साथ में है इसका ड्राइंग रूम। दो तरफ से वेंटिलेशन दी गई है, कॉर्नर साइड से और फ्रंट साइड से। सीलिंग वर्क खूबसूरत फानूस के साथ। और वापस हम लॉन्च में चलते हैं। और अगर हम अकोमोडेशन की बात करते हैं व्यूअर्स, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। सामने 2 बेडरूम है विद अटैच बाथ, साथ में किचन है। किचन के साथ थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम के साथ स्टडी रूम है। सामने वॉशरूम है और ड्राइंग रूम हमने देख लिया है। तो चलते हैं इसके किचन की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का किचन आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर में जो किचन कैबिनेट देखने को मिलेंगे। काउंटर टॉप के ऊपर मार्बल का यूज़ किया गया है। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है। ये इसका हुड आप देखेंगे। और फ्लोरिंग के ऊपर वुड कलर में टाइल यूज़ की गई और यहाँ पे राइट वॉल के ऊपर भी टाइल का यूज़ किया गया है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आप देख रहे हैं। ये कबर्ड्स आ गए राइट वॉल के ऊपर। ये इसका अटैच वॉशरूम। अच्छा, किसी वॉशरूम में भी अच्छे खासे जो है वो साइज के वॉशरूम है, लेकिन इसमें किसी में भी शावर केबिन नहीं बनाया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे बाथरूम्स में होना चाहिए था। लेकिन जगह है यहाँ पे, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। दो तरफ से इसकी वेंटिलेशन विंडो है। ये इसका सीलिंग वर्क और लेफ्ट वॉल के ऊपर कबर्ड्स दिए गए हैं।
इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। वाले हैं कमोड आपको यहाँ पे मिलता है पोटा कंपनी का, और ये इसकी वैनिटी। टाइल वर्क आप चेक करेंगे तो सेकंड बेडरूम के बाद हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। उसके बाद स्टडी रूम आपको दिखाते हैं। ये थर्ड बेडरूम, ये इसके कबर्ड्स आ गए, और ये इसका अटैच वॉशरूम थर्ड बेडरूम का। तो इसके बाद चलते हैं स्टडी रूम की तरफ। उससे पहले वॉशरूम देख लेते हैं, जो कि ड्राइंग रूम और स्टडी रूम के साथ कॉमन दिया गया है। ये स्टडी रूम, और यहीं से आप जा सकते हैं इसके टेरेस के ऊपर, वो भी आपको दिखाते हैं। CNC कटिंग में यहाँ पे ग्रिल आपको देखने को मिलती है, और यहाँ से भी आप मार्गिला व्यू देखें, ज़बरदस्त मार्गिला व्यू आपको मिलता है इस घर से, क्योंकि ये मार्गिला फेस घर है। तो अब हम चलते हैं इसके छत की तरफ। यहाँ से खूबसूरत मार्गिला व्यू भी आपको देते हैं। इस घर में जो टोटल अकोमोडेशन है वो 6 बेडरूम की है। एक स्टडी रूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 डाइनिंग रूम है, 2 टीवी लॉन्च है और 2 किचन है। 2 फैमिलीज के लिए इसको बनाया गया है। छत के ऊपर भी 2 रूम की अकोमोडेशन आपको मिलती है। ये फर्स्ट रूम है। इसका वॉशरूम जो है वो दूसरे रूम के साथ कॉमन दिया गया है। ये सेकंड रूम है। इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, स्टोर के लिए, सर्वेंट के लिए, स्टडी रूम के लिए, या अपने हिसाब से किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। तो छत के ऊपर चलते हैं। छत के ऊपर चिप्स का यूज़ किया गया है। बैक साइड पे बड़े साइज़ का पानी का टैंक मौजूद है, और लॉन्ड्री के लिए यहाँ पे स्पेस बनाई गई है। तो फाइनली चलते हैं इसके व्यू की तरफ, क्योंकि मार्गिला व्यू घर है तो यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत मार्गिला व्यू देखने को मिलता है। इसी व्यू की वजह से ये सेक्टर फेमस है, और यहाँ पे लोग घर बाई करना और रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी मार्गिला व्यू लेना चाहते हैं तो ये घर आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। इस घर को ख़रीदने के लिए, विज़िट के लिए, या किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो इस घर की जो प्राइस है वो 16 करोड़ रुपया आस्किंग प्राइस है, जिसमें मज़ीद डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।